उत्तर से दक्षिण तक इस बार मानसून कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में एक और तो नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ भी दरक रहे हैं। मौसम के डबल अटैक के बीच में पहाड़ों पर जाम लगा है। कई जगह सड़कें साफ हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। लापता लोगों की तलाश जो है वो तेजी से हो रही है। दरकते पहाड़ों पर देवदूत कैसे रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं, देखिए। इस बार मानसून ने ऐसा पलटवार किया कि पहाड़ दर पहाड़ तांडव हो रहा है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, लैंडस्लाइड वाली आफत थम ही नहीं रही। बादल फाट तबाही के बाद पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं, तो वहीं तबाही वाली बारिश का दौर जारी है। ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से मानसून खफा हो गया है। जुलाई खत्म होते होते जो मानसून ठंडा पड़ता दिख रहा था, वही मानसून अगस्त में मार डालने के मूड में दिखाई दे रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, केरल से आ रही तबाही के मंजर की तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। ये जो लैंडस्लाइड स्पॉट है वो हम जहां खड़े हैं वहां से 3 से 4 किलोमीटर से शुरू हुआ था। वहां से लेकर जहां मैं खड़ा हूं और इधर से 10 किलोमीटर दूर तक पहाड़ों पर आई आफत में न गांव बचे न रास्ते, लेकिन उम्मीद जरूर दिख रही है। जिंदगी की आस लगाए बैठे लोगों को आसमान में देवदूत नजर आ रहे हैं, तो मैदान पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। टाइम्स ऑफ भारत आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान मिलकर यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। वायनाड से केदारनाथ तक रेस्क्यू की पूरी रिपोर्ट डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। हिमाचल के रामपुर में सहज गांव में बादल फटने के बाद कई घरों का नामो निशान मिट चुका है। करीब 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं रेस्क्यू टीमें जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचा रही है। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जो लोग लापता हैं, 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाने की कैसी कोशिश की जा रही है, तो वो एक तस्वीर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। बेहद मार्मिक क्षण। टाइम्स ऑफ भारत के इस कैमरे में आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज, जहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कि विषम परिस्थितियों में फंस गया था। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए सारे सेफ्टी गियर्स यहां पर पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बात है। ये 1 साल के बच्चे की बात है, तो कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कि जान पर किसी तरह का खतरा ना हो, तो एनडीआरएफ की टीम हर एक बात का ध्यान रख रही है। सेफ्टी गियर्स पहनाए जा रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ के जवान खुद उस बच्ची को इस उफनती हुई नदी को पार कराएंगे। बच्ची को बचाने के बाद रेस्क्यू टीम ने बच्ची के पिता और पहाड़ पर फंसे हुए कुछ जानवरों को भी बचाया। आज से 3 दिन पहले तक हिमाचल प्रदेश में मानसून शांत था। न भीषण बारिश हो रही थी और न ही तबाही की कोई खबर थी, लेकिन 31 जुलाई को कुल्लू और शिमला में बादल फटने के बाद हिमाचल के हालात बदल गए। लैंडस्लाइड और सैलाब में फंसकर करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों पर किसी को जिंदा खोजना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लाइव डिटेक्टर मशीन की मदद ले रही है। लाइव डिटेक्टर मशीन जीवित लोगों का पता लगाती है। मशीन में 6 सेंसर हैं जो 10 मीटर तक काम करते हैं। ये सेंसर आवाज, दिल की धड़कन, सांस लेने की आवाज और जीवित व्यक्ति की हरकत का पता लगा लेते हैं। जैसे अभी हम एक नंबर 1 डिटेक्टर लगा रखा सेंसर,
तो अभी हम जैसे इसके बीच में जो भी 10 मीटर के दायरे में जो भी इंसान है, ये जो भी जानदार जो भी हार्ट बीट या कोई बोल रहा है, हलचल कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसकी जो ये यहाँ शो कर रहा है, ये जो है ये पूरी इसको यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई है, कि जो मतलब है यहाँ पर हैं तो ये शो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नहीं होगा तो ये इस तरह से ब्लैंक शो करेगा। ब्लैक शो करेगा, यहाँ पे शो नहीं करेगा, फिर ये ऐसे ब्लैक ही हो जाएगा फिर। और कितना वक्त इसमें लगता है इसके पूरे इंस्टॉल करने में? इंस्टॉल करने में तो वैसे 5 से 10 मिनट आराम से लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक दो जवान हो साथ में तो हो जाता है। क्या उम्मीद है आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से? क्या लोगों की जिंदगी, अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग दबे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको? इससे पहले भी आपने इस तरह के रेस्क्यू किए होंगे? सर अभी तो कोशिश जारी है अपनी तरफ से। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के साथ टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हर उस जगह पहुंची जहां जिंदगी की उम्मीद बाकी थी। तो हम भी वहां पर जाएंगे और इस पुल को पार करके और ये बताएंगे कि वहां पर क्या हालात हैं, किस तरह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लाइव डिटेक्टर मशीन से कितने लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 33 लोग लापता हैं और हर एक जिंदगी मायने रखती है। एनडीआरएफ के जवान ये चाहते हैं कि जो भी लापता है उसकी जानकारी मिले। 33 लोग, ये जो आप पूरा एरिया देख रही हैं, ये जो बड़े बड़े बोल्डर जो आप देख रही हैं ज्योति, इस जगह पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां पर भी आप देखेंगे आर्मी के कई सारे जवान मौजूद हैं। ये जो जगह है वहां से ये क्लाउड बस्ट हुआ था और उसके बाद वो बहुत सारे मकान थे जो ढहते हुए यहाँ पर आ गए, मलबा यहाँ पर आ गया था और लोगों को बचाने की अभी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और हर तरफ कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले रास्ते बनाए जाएं, क्योंकि अगर रास्ता नहीं होगा तो लोगों को बचाया नहीं जा सकेगा। कुदरत के इस कहर ने लोगों से उनकी आशानी तो छीने ही 250 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पानी के साथ बह गया। 2 मिनट का सिर्फ ये कहें कि उनकी तत्परता रही, 2 मिनट का अंतर रहा। 2 मिनट में वो यहां से जाते हुए ऊपर की तरफ चले गए और अपनी जान बचा ली। लेकिन उन्होंने जो मंजर अपनी आंखों से देखा वो उस मंजर को कभी भुला नहीं पाए। सिर्फ 2 मिनट में वो यहां से निकले और उसके बाद उन्होंने अपनी जान बचा ली। लेकिन इस पावर प्रोजेक्ट पर देखिए, यहाँ पर अंदर कई तरह की मशीनें हैं, यहाँ पर हर जगह इस वक्त मलबा भर चुका है। ये बड़ी बड़ी मजबूत एक ढांचा जो था, ये ढांचा पूरी तरह से ढह चुका है। हर तरफ आप देखेंगे आपको सिर्फ बर्बादी के निशान यहाँ पर नजर आएंगे। अब आपको अंदर ले जाकर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि अंदर किस तरह के यहाँ पर हालात हुए हैं। और ये देखिए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता था, 250 मेगावाट बिजली का, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद रेस्क्यू में इसलिए भी परेशानी आती है क्योंकि सड़कों को भयंकर नुकसान होता है। कुल्लू में बादल फटने के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया। रेस्क्यू में कोई रुकावट न आए इसलिए हाईवे पर रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया और व्यास नदी के तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है ताकि पानी से सड़क का और ज्यादा कटाव ना हो। क्योंकि व्यास नदी का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा था, तो जो पानी का वेग है वो और सड़क को ना काटे, सड़क की तरफ ना आए, इसलिए आप देखिए पत्थरों को जो लोहे का जो जाल बनाया गया है उससे एक साथ उसको बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि किनारे मजबूत हों और पानी और ज्यादा कटाव ना कर सके। आप दूर तक देखेंगे तो लगातार बहुत सारे जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और नेशनल हाईवे जो कि पहली बरसात जब हुई थी, जब बादल फटने की जानकारी मिली थी, उसके बाद यहाँ पानी आया था, जिसके चलते ये जो पूरा नेशनल हाईवे है ये बह गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह तक जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हिमाचल में ये तबाही बादल फटने के बाद आई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बादल कैसे फट पड़ते हैं और तबाही इतनी भयंकर क्यों होती है। बादल फटने की घटनाएं अक्सर तेज गरज के साथ बारिश के दौरान होती है, जब बड़ी मात्रा में बादल एक जगह जमा हो जाते हैं और बूंदें एक साथ मिल जाती है। तब बूंदों का भार ज्यादा होने की वजह से बादल की डेंसिटी बढ़ती है और अचानक तेज बारिश होने लगती है। ऐसा तब होता है जब गर्म हवा बूंदों के साथ मिलकर बहाव को रोकती है, जिससे पानी जमा हो जाता है और बादल फट जाता है। जब बादल फटता है तो कुछ ही सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। आमतौर पर पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जिसकी वजह से चंद सेकंड में
सैलाब वाली तबाही देखने को मिलती है। 3 दिन पहले केदारनाथ धाम मार्ग पर भी कुछ ऐसा ही मंजर रहा होगा। बादल फटने के बाद सोनप्रयाग जैसे गौरीकुंड को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कि ये जो रास्ता था, वैकल्पिक जो रास्ता था, इसके क्या हाल हुआ है। और रास्ते के हाल आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा 200 मीटर का जो पैच था पूरा गायब हो चुका है। तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होता है, चट्टान पूरी दरक कर नीचे आ जाती है। और इसके बाद में आपको जो तस्वीर नंबर 2 दिखा रहा हूं वो ये है कि देखिए तस्वीर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक मार्ग किस तरह से तैयार किया गया है। सामने लोग, नीचे चट्टान के ऊपर से चट्टान लगातार दरक रही है और दोनों तरफ पुलिस ऑफिसर्स खड़े होकर सीटी बजा रहे हैं कि आप आ सकते हैं, रास्ता क्लियर है, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। उसके बाद रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है जैसी चट्टान के ऊपर से पत्थर गिरने की शुरुआत होती है। और सामने जो अगर मैं कहूँ तस्वीर नंबर 3 में अगर दिखाऊं, जहां रास्ता टूटा है वहां पे भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ों पर सड़कों की मरम्मत के काम में इसलिए तेजी नहीं लाई जा सकती क्योंकि अभी भी जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। रेस्क्यू टीम को थोड़ी राहत इसलिए मिली है क्योंकि मौसम साफ हुआ है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। वहीं केरल के वायनाड में 5 दिन बाद भी जिंदगी बचाने की जंग जारी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और कई परिवारों की आस खत्म होती जा रही है। वायनाड में अभी तक 340 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड स्पॉट है वो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर से शुरू हुआ था। वहां से लेकर जहां मैं खड़ा हूं और इधर से 10 किलोमीटर दूर तक ये जो रिवर बेड है, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी और वो जो डेब्री घर से जो पत्थर, जो मिट्टी आई थी, उधर लोग अभी सर्च कर रहे हैं कि कोई फंसा ना हो। और अर्थ मूवर्स भी यूज किया जा रहा है। ये जो रिवर फ्लो है उसको एक स्ट्रीमलाइन की जाए और यदि कोई ये रिवर स्ट्रीम में फंसा है उनको भी अभी ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं बहुत सारे रेस्क्यू टीम्स। और हमें ये भी देखना होगा कि फिलहाल जो डेथ टोल है 350 से अधिक हो चुका है और उसके अलावा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर नीलम्बोर में भी मॉर्टल रिमेन्स और बॉडी पार्ट्स मिला था रेस्क्यू पर्सनल को। इसी कारण अभी ग्राउंड लेवल में आप अभी भी देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं, ये जो पानी की अभी गति है बहुत ज्यादा है, फिर भी ये एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि वो बचा सके, कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो मिट्टी है इसके बीच में कोई फंसा ना हो। इस बीच मलयालम एक्टर मोहनलाल सेना की वर्दी पहनकर मुंडकई गांव का दौरा करने पहुंचे। मोहनलाल इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और पीड़ितों के लिए 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस बीच वायनाड के करीब सूजीपुरा वाटरफॉल में फंसे 3 लोगों की तस्वीर सामने आई। आनन फानन में तीनों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। वायनाड के मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव के मलबे में तलाशी का काम सुबह से चल रहा है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन वो हुआ जिसका इंतजार सभी को था। वन विभाग के जवानों ने जंगल से एक आदिवासी परिवार का रेस्क्यू किया। परिवार में पत्नी के साथ 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये सभी लोग बाढ़ आने के बाद टापू बन चुके इलाके में फंसे हुए थे। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद इतनी भयंकर तबाही क्यों आई, वो भी समझ लीजिए। चोरल पहाड़ पर रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। करीब 86,000 स्क्वायर फीट जमीन खिसक गई। झुरुवाईफुजा नदी के किनारे लगभग 8 किलोमीटर तक बह गया। चूरलमाला शहर और उसके आसपास भारी बारिश होने लगी। मिट्टी, पत्थर और चट्टानों का सैलाब आया, जिसमें 4 गांव जमींदोज हो गए। चोलीवार नदी की धारा 2 हिस्सों में बट गई और सब कुछ डुबोने लगी। सिर्फ पहाड़ी नहीं, देश के कई इलाकों में मानसून मुसीबत लेकर आया। कहीं बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट से भी मानसून के कहर की तस्वीरें आई। लगातार हो रही बारिश के बाद एयरपोर्ट पर लबालब पानी भर गया। इस वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। आसनसोल इलाके में भारी बारिश के बाद दुर्गापुर बैराज खतरे के निशान तक पहुंच गया। इसके बाद
बैराज से पानी छोड़ा गया। राजस्थान की बीकानेर की तस्वीर देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन को नहीं रोका गया। यूपी के ललितपुर से सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जहां उफान मारते झरने में लोग मजा लूटने पहुंचे और छलांगे मारने लगे। ललितपुर में मौजूद इस झरने का नाम कनकदर है, जो कि मानसून की वजह से फिलहाल उफान पर है। झरने की हाइट करीब 70 फीट है, जहां से कूदना जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो अभी भारी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें और घूमने का प्लान बनाने से पहले मौसम का हाल जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।